आतिशी ने बीजेपी और एलजी पे निशाना साधा। कहा, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राजनीतिक साजिश रची जा रही है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। आतिशी ने एलजी पे वार किया। कहा, एलजी सरकार को पत्र क्यों लिख रहे हैं, दिल्ली में कई पोस्ट काली क्यों हैं। आतिशी ने कहा, दिल्ली से केजरीवाल को हटाना नामुमकिन। वो ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं। आतिशी ने बीजेपी पे निशाना साधा। कहा, बीजेपी केजरीवाल के वादों से घबराई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका विरोध जारी। कार्यकर्ताओं ने खुद पे पोस्टर लगाया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विरोध। पोस्टर में लिखा, जेल का जवाब वोट से। संदेश खाली पीड़ितों के लिए सीबीआई ने ईमेल आईडी बनाई। सीबीआई से सीधे शिकायत कर सकेंगे संदेश खाली के पीड़ित। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पे ईमेल एड्रेस जारी। महिला अत्याचार, जमीन कब्जे की कर सकेंगे शिकायत। आज जम्मू कश्मीर और राजस्थान के दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उधमपुर में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में उत्साह। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री रैली करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पुख्ता की सुरक्षा व्यवस्था, नहीं उड़ाई जा सकेंगे ड्रोन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को बीजेपी ने उधमपुर से अपना प्रत्याशी बनाया। जितेंद्र सिंह के लिए समर्थन जुटाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उधमपुर के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे राजस्थान। बाड़मेर में विजय शंखनाद बैठक को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। बाड़मेर के बाद प्रधानमंत्री दौसा में रोड शो करेंगे। बीजेपी के लिए जुटाएंगे जनता का समर्थन। आज उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। थोड़ी देर में मुरादाबाद और संभल में जनसभा करेंगे। शाह पश्चिम की लोकसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। मदुरई में शाह करेंगे रोड शो। बीजेपी के लिए जुटाएंगे जन समर्थन। आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दौरे पे होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुबह 11 बजे बहरी में करेंगे जनसभा। नड्डा 2:30 बजे छिंदवाड़ा में करेंगे दूसरी बैठक। शाम 4:30 बजे गोंडिया में करेंगे तीसरी बैठक। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार किया। लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को निकम्मा बताया। कहा, जिसे अमेठी की जनता ने 15 साल तक ढोया, अब वो अमेठी की वफादारी पर सवाल उठाते हैं। 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, मैंने लोगों को रंग बदलते देखा था, लेकिन राहुल गांधी ने अपना परिवार बदल लिया। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। मैंने लोगों को रंग बदलते। मुंगेर की चुनावी रैली में तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी बांटती है तलवार और हम बांटते हैं कलम। 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौजवानों को दी नौकरी। जमुई की जनसभा में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए गाया गोविंदा का गाना। प्रधानमंत्री पे निशाना साधा। तेजस्वी ने परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री और चिराग पे निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री और चिराग ने जो टिकट दिया है उसमें कौन सा वाद है। अरे चिराग जी और मोदी जी जिनको टिकट दिए वो कौन बात है भाई, वो कौन सा बात है। बंगाल के चोपड़ा से टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान ने कहा, सेंट्रल फोर्स 26 तारीख तक है, उसके बाद हमारी ही फोर्स के साथ रहना है। दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बिहार के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर।
6 उम्मीदवारों के नाम की होनी है आधिकारिक घोषणा। बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश स्टेट यूनिट से दावेदारों पर चर्चा कर पहुंचे दिल्ली। चिराग पासवान ने मीसा भारती पर निशाना साधा, कहा ये बदले की भावना से बोल रही हैं, उनकी सरकारों में घोटाले हुए हैं। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, ये बदले की भावना है। अगर आपके पास कोई आरोप है, आप आरोप लगाइए ना। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर जवाब न देने का आरोप लगाया। कहा, चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है कि वो हमारी किसी बात का उत्तर नहीं देते, हमें मिलने नहीं देते। लक्षद्वीप से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद हमदुल्ला सईद ने चुनाव प्रचार किया, लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। संबलपुर में बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से मुलाकात की, युवाओं को मतदान का महत्व बताया। कोयम्बटूर में बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई के समर्थन में टीडीपी नेता नारा लोकेश ने चुनाव प्रचार किया, लोगों से वोट देने की अपील की। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कोयम्बटूर में रोड शो किया, रोड शो में ढोल बजाते नजर आया अन्नामलाई। चेन्नई में बीजेपी उम्मीदवार विनोद पी सेल्वम के समर्थन में एक युवक का अनोखा प्रचार, अपने शरीर में लगाए 108 तीर। मथुरा में हेमा मालिनी की दिखी अनोखी प्रचार प्रक्रिया, गेहूं की खेत में कटाई करते नजर आई हेमा मालिनी। मथुरा से मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा राम मंदिर बनाया अच्छी बात है, बनाया अच्छी बात है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा साथ खड़ी होगी। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा प्रचार करने पहुंचे, सरहुल के मौके पे लोगों के साथ झूमे। ठाणे में मतदाताओं का ऐलान, नो वोट और नो वोटिंग, शिंदे के बेटे का है लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पहुंचे सीएम विष्णुदेव साईं, मां बम्बलेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। आज नवरात्र के चौथे दिन भक्त कर रहे हैं मां कुष्मांडा देवी की पूजा। माता के पूजन के लिए मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। माता की भक्ति से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है, मिलता है यश और वीरता का आशीर्वाद। मान्यताओं के अनुसार सूर्य के समान है देवी कुष्मांडा का तेज, इन्हीं के तेज से प्रकाशित होती हैं दिशाएं। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं, अष्टभुजा के नाम से भी जानी जाती है देवी मां। 7 हाथों में शस्त्र, कमल और कलश है, तो 8वें हाथ में जपमाला है। सिंह है मां कुष्मांडा की सवारी।